इस तरह से दही के अंदर बैंगन जो है जो आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। वैसे तो जो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंगन नहीं खाते, लेकिन इस तरह के बने हुए बैंगन जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप रोज़ ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन, वो भी सिर्फ दही के अंदर, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इतने मज़े के जो बैंगन बनते हैं। और ये वाले बैंगन बनाकर आप जो हैं बॉयल चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी खाने को बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हमने बैंगन लिए हैं और इसके अंदर जो 4 बैंगन हैं और 1 कप जो है वो मैं दही का ऐड करूँगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 कप इसके साथ पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको कुक करूँगी 15 मिनट्स तक। आफ्टर 15 मिनट्स जो हमारे बैंगन हैं वो दही के अंदर ही कुक हो चुके हैं, और जो दही का एक टेस्ट होता है वो इनके अंदर तक जो है वो चला गया है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे सारा जो दही है इसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो है अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज को हम हल्का सा सॉफ़्ट करेंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। जैसे ही प्याज जो है हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। स्पाइसेस जो हैं ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये वाले बैंगन जो है ये दही में कुक होंगे, तो इसलिए इसमें थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो तेज़ ही ऐड होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर भी आप इसमें कम ऐड करें, वैसे तो बैंगन में बहुत ज़्यादा टमाटर ऐड करें तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चियाँ, और जहाँ पे हम मसाले की बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि आपका जो मसाला है वो जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनें। मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, और आलू जो हैं इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ था, और इसको हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि आलू जो हैं ये हमारे अच्छे से गल जाएं। आलूओं की बुनाई हमने बहुत अच्छी तरह करनी है, और जहाँ पे अगर आप लोगों को लगे कि आलू जो हैं कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही बैंगन ठंडे हो गए तो इसका छिलका और इसका डंठल जो है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, और आलू जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये जो बैंगन है इनको ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बैंगन ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे, और जो इस तरह हम इसको ऊपर से मसल देंगे, ताकि जितना भी बैंगन है इसकी एक बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन जाए, और ये जो बैंगन है ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी इसमें 2 टेबलस्पून और दही ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है और थोड़ा सा मज़े का बन जाए। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करें मसल मसल कर। बहुत ही मज़े की और इजी सी रेसिपी है। बैंगन मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और बैंगन को हम दम लगा देंगे 5 से 10 मिनट का, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और इसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसका दम हटाया, और आलू बैंगन जो हैं इसमें हमने कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारे बहुत ही मज़े के और डिलीशियस से कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिली, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर, और उसके बाद हम ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और इसके ऊपर फिर कवर लगा देंगे 1 से 2 मिनट का। बिल्कुल फ्लेम ऑफ करके कवर हमने इसलिए लगाया था कि जो धनिया और जो हमने ग्रीन चिली ऐड की है उसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर डेवलप हो जाए, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें, और मुझे अच्छा सा कमेंट्स करके आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये आलू और बैंगन की जो रेसिपी है ये कैसी लगी है, और आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है।